साल 2001 की बात है। कोलकाता हाई कोर्ट के दो कर्मचारी मनमोहन और वजाहरी अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। रात के 8 बज रहे थे और सारे कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके थे। मनमोहन और वजाहरी भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी मनमोहन को प्यास लग जाती है और उसे टॉयलेट भी जाना था। वजाहरी मनमोहन को टॉयलेट में जाने से मना कर देते हैं और पास वाले जज साहब के टॉयलेट यूज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि कर्मचारियों के लिए जो टॉयलेट था वो थोड़ी दूरी पर रूम नंबर 11 के पास था और उसको लेकर कोर्ट में अफवाह था कि यहां एक बिना सर वाली भूत रहती है। लेकिन मनमोहन वजाहरी की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और रूम नंबर 11 के पास स्थित टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। गली में थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर मनमोहन को पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है। अब मनमोहन को एहसास होता है कि उसका इस टॉयलेट में जाने का फैसला सही नहीं था। उसे वजाहरी की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन वह मन ही मन सोचते हैं वो कायर नहीं है और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन मनमोहन टॉयलेट से वापस नहीं लौटते हैं। वजाहरी को संदेह होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर मनमोहन को इतना समय क्यों लग रहा है। वजाहरी भी अपनी टॉर्च लेकर टॉयलेट की तरफ अपने सहयोगी मनमोहन को ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे ही वजाहरी अपनी कदम गली में रखते हैं, उसकी नजर फर्श पर औंधे मुंह परे मनमोहन पर पड़ता है। मनमोहन के पास बैठी एक महिला उनके चेहरे पर पानी छिड़क रही थी और उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी। वजाहरी को लगता है ये कोर्ट की ही कोई महिला कर्मचारी होगी जो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं, उसके पैरों ताले जमीन खिसक जाती है और वो दौड़कर गिरते पड़ते वापस भागते हैं। दरअसल उस महिला के सर ही नहीं थे और उसने पैर में पाजेब पहने थे। लेकिन जैसे ही वह बिना सिर वाली महिला वहां से गायब होती है, वजाहरी अपने सहयोगी मनमोहन के पास दौड़ते हैं, उसे हिलाकर वापस होश में लाते हैं और जैसे तैसे वहां से तेजी से भागते हैं और कोर्ट के बाहर आकर ही दम लेते हैं। अब वजाहरी के दिमाग में वो सारी बातें चलने लगती हैं जो कोर्ट में अफवाह फैला था। क्या वो महिला वही भूत थी? वो इस कोर्ट में ही क्यों रहती है? वो महिला कौन थी और उसकी क्या कहानी है, हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का बियॉन्ड द मिस्ट्री जोन के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज ही ऐसी सच्ची और दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। साल 1978 की बात है। कोलकाता के एक कस्बे में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम निस्तार था और वह बेहद सुंदर थी। निस्तार को एक शालिखराम नाम के एक बिजनेसमैन से प्यार हो जाता है। शालिखराम एक अच्छे परिवार का संपन्न आदमी था। निस्तार और शालिखराम शादी करना चाहते थे, इसलिए निस्तार अदालत से अपील करती है कि अदालत के रजिस्टर में उसके नाम के आगे से प्रोस्टिट्यूट शब्द हटा दिया जाए। दरअसल कोठे पर छापे के दौरान जो लड़कियां या औरतें पकड़े जाते हैं, उन्हें कानूनी तौर पर पेशेवर यौन कर्मी करार दे दिया जाता है और सरकारी रजिस्टर में उसके नाम के आगे प्रोस्टिट्यूट शब्द लगा दिया जाता है। यह एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है जिससे वह इस काम के लिए आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड हो जाती है। निस्तार अपने इस धंधे से बाहर निकलना चाहती थीं और शालिखराम से शादी करके खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन यह तब तक संभव नहीं था जब तक सरकारी रजिस्टर से कानूनी तौर पर उसके नाम के आगे से प्रोस्टिट्यूट शब्द हट ना जाए, ताकि भविष्य में उन्हें या उनके बच्चों को इससे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अदालत वहां के कुछ रईस और अमीर लोगों के दबाव में निस्तार की अर्जी खारिज कर देती हैं। निस्तार के और भी कई पुराने आमिर ग्राहक और कोठे के मालिक भी इसका विरोध करते हैं। चूंकि निस्तार काफी सुंदर थी, इसलिए कोठे का मालिक इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। यहां तक कि झूठे केस में फंसाकर शालिखराम को जेल में डाल देते हैं। निस्तार अपनी नई जिंदगी की उम्मीद खो चुकी थी। समय बीतता जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक लाश मिलता है जो लगभग सड़ चुका था। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कई दिन पहले मार दिया गया हो। लाश की शिनाख्त होती है तो पता चलता है यह वही औरत है निस्तार, जो अपने प्रेमी शालिखराम से शादी करना चाहती थी। उसके शरीर पर पायल के अलावा कुछ भी नहीं था जो वह पहनती थी।
निस्तार का अदालत से शराफत की जिंदगी की मांग इस पुरुष प्रधान समाज को कभी स्वीकार नहीं होता है और निस्तार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तब से लोगों के द्वारा यह दावा किया जाता रहा है कि न्याय की भीख मांगती हुई निस्तार आज भी इस अदालत की गलियारों में घूमती रहती है। मनमोहन और वजाहरी अकेले कर्मचारी नहीं थे जिन्होंने पायल की आवाज सुनी हो या अदालत परिसर में बिना सिर वाली महिला को देखा हो। कई अन्य लोग भी इस रहस्यमयी औरत की उपस्थिति से रूबरू हुए थे। यह इस बात की याद दिलाता है कि कैसे समाज ने अपनी सामूहिक शक्ति में एक युवा महिला को अपना जीवन जीने का मौका देने से इनकार कर दिया। लोगों के द्वारा किए जाने वाले दावे में एक और कहानी है जो इसी कोलकाता हाई कोर्ट में घटित हुआ था। ऐसी पुरानी कहानियों में से एक 19वीं सदी के कवि तापिस के बारे में है, जिनकी एक कैदी के रूप में मृत्यु हो गई थी। कवि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ विरोध किया था, जिसने उन्हें अदालत में खींच लिया था। वह 1862 के कुछ समय बाद की बात होगी जब अदालत की स्थापना हुई थी। तापिस पर मुकदमा चलाया गया और बाद में उसे फांसी दे दी गई। जेल में रहते हुए उन्हें भोजन और पानी से वंचित कर दिया गया और जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया तब तक तापिस लगभग पूरी तरह से भूखे और प्यासे थे। उनकी मृत्यु के बाद ऐसी कहानियां फैलीं कि उनका भूत पानी की तलाश में उच्च न्यायालय परिसर में घूमता रहता था। कुछ लोगों का कहना है कि यह प्यासी आत्मा अदालत में क्यों रहती है क्योंकि यातना जेल में हुई थी, तो कुछ लोग दावा करते हैं इसी कोलकाता अदालत से न्याय न मिलने पर बेचैनी की भावना और अन्यायग्रस्त आत्मा इस अदालत में विचरण करते रहते हैं।